हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बताएंगे आपको सादे ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो देखिए, हम आगे वाले पल्ले में प्लेटें डाल रहे हैं। तो प्लेटें हम हमेशा 1 इंच की ही डालते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेटें सिलनी है। जो नीचे वाली प्लेट होती है वो 1 इंच पर, और जो 3 प्लेटें और पड़ती हैं वो हम एक आधा इंच पर प्लेटें डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से प्लेटें डालनी है। देखिए, अगर आप 1 इंच की प्लेट नीचे रखेंगे तो इसका बहुत अच्छा लुक आएगा। देखिए, हमारी प्लेट एक पल्ले में पड़ चुकी है। तो देखिए, प्लेटें पड़ने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का है। तो अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे। वो लगाएंगे हम आई वाली। तो आई वाली हम पट्टी 3 इंच की रखते हैं। आधा इंच हमारी जो हम जोड़ते हैं उसमें चला जाता है, और फिर हमारी 1 इंच की पट्टी बचती है। तो हमें इसमें 3 इंच की पट्टी लगानी है। और इस तरीके से, जिस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई डालेंगे। तो आपको बिल्कुल हमारी ही तरह सिलाई डालनी है। सिलाई कुछ इस तरीके से डालेंगे। इसमें 2 पड़ती है सिलाई। एक पड़ने के बाद एक पैर का मार्जिन देते हुए इस तरीके से दूसरी वाली सिलाई डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उससे हम काट के निकाल देंगे। अब हम दूसरे वाले पल्ले में भी उसी तरीके से प्लेटें डालेंगे। तो देखिए, आपको इसी की तरह प्लेटें डालनी है। वो 1 इंच पर हो गई, और ये आधा इंच पर। तो देखिए, प्लेटें हमारी पड़ रही हैं। तो प्लेट हमारी पड़ चुकी है। अब इसमें हम जो है हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से पट्टी लगानी है। सीधी तरफ से रखेंगे और उल्टी तरफ से हम इसमें सिलाई डालेंगे, जिससे हमें पता चलता रहता है कि हमारा कपड़ा इसमें कितना दब रहा है। तो हम इसमें एक पैर का मार्जिन देते हुए कपड़े को दाबेंगे, और इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और इससे हम उल्टी साइड जो है कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, और इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई डालेंगे, और एक सिलाई 1 इंच की दूरी पर डालेंगे। देखिए, इस तरीके से सिलाई डालनी है और कपड़े को निकाल देना है काट के। तो देखिए, इस तरीके से प्लेट हमारी बन चुकी है। और अब हम लगाएंगे इसमें पाइपिंग के लिए पट्टियाँ जोड़ेंगे। तो पट्टी हम जो हमारा अगर टेढ़ी मेढ़ी पट्टी होती है उसे हम काट के निकाल देते हैं। बिल्कुल तिरछा पट्टी रखनी है। जिस तरीके से हम जोड़ रहे हैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से पट्टी जोड़नी है। अगर एक बराबर नहीं है तो हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और एक बराबर काट के और इस तरीके से हम रख लेंगे। देखिए, पट्टी हमारी जोड़कर कितनी अच्छी फिनिशिंग में आ गई हैं। और ये हमारी जो 2 पट्टियाँ हैं इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, और सारी पट्टियाँ एक जैसी ही जोड़नी है। सारी पट्टियाँ हमारी जुड़ गई हैं। अब हम इसे इसके ऊपर पूरी जो है पट्टी हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करनी है पट्टी, और इस तरीके से हमें अंदर की तरफ मोड़ लेनी है और इसके ऊपर सिलाई डालनी है। तो सिलाई हम एक पैर का मार्जिन देते हुए ही डालेंगे, और बिल्कुल हिसाब से डालनी होती है। किनारे किनारे हल्का सा खिंचाव पट्टी में लगाते हुए आपको इसी तरीके से सिलाई डालनी है। तो हमें पट्टी बहुत संभाल के लगानी होती है। तो इस तरीके से पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देते हैं, और इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे जिससे हमारी पाइपिंग एकदम गोल बने। तो आपको इसी तरीके से पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग हमें थोड़ी थोड़ी ही संभाल के बनानी होती है। तो बिल्कुल किनारे किनारे गोल पाइपिंग बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल किनारे किनारे सारी सिलाई को डालना है।
इसी तरीके से पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। तो आपको भी इसी तरह पाइपिंग बनानी है। देखिए पाइपिंग हमारी बिल्कुल एकदम गोल बनी है। आपको इसी तरीके से बनानी है। अब हम बनाएंगे आस्तीन। आस्तीन हम इस तरीके से काटेंगे। इधर से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम ये वाली लाइन सीधी कर लेंगे और ऊपर की साइड जो है 2.5 इंच कपड़ा हमने छोड़ा है। इधर से हम 1.5 इंच और ऊपर भी हम 1.5 इंच कपड़े को छोड़ेंगे और ये सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारी आस्तीन का निशान सही है। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए हमारी आस्तीन कितनी परफेक्ट लग रही है। अब जो है गुलाई का निशान लगाएंगे आस्तीन की और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी हम लगा लेंगे और इस तरीके से लाइन सीधी खींच के जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट के निकाल देंगे। और जो हमारा आगे वाले पल्ले में जो हम आधा इंच कपड़े को छांटते हैं उसे भी काट के निकाल देंगे। फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही कपड़े को काट के निकाल देना। अब हम ब्लाउज के ऊपर आस्तीन को अटैच करेंगे। तो जो हमने कपड़े को छांटा था वो वाली आस्तीन आगे वाले पल्ले की तरफ रखेंगे और बीच में हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ से हम नाप के देख लेते हैं हमारी आस्तीन पूरी आ रही या नहीं। तो देखिए हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट बैठी है। इसी तरीके से हम पूरी जो आधा इंच का मार्जिन देते हुए पूरी आस्तीन को जोड़ लेंगे इसी तरीके से। आपको फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको आस्तीन जोड़नी है और आधा इंच का मार्जिन भी छोड़ना है। तो हमारी आस्तीन जुड़ चुकी है। देखिए जुड़ने के बाद इस तरीके की आस्तीन लग रही है। अब हम इसके गुलाई का निशान लगाते हुए जो हमने लगाया था उसी के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई डालेंगे। एकदम सीधी सिलाई हम लगा लेंगे इसमें। देखिए एकदम सीधी सिलाई आई है। तो हम दोनों आस्तीनों को अटैच कर लेंगे। इस आस्तीन को हम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम हमारी आस्तीन लग गई है और इसकी हम गुलाई देखते हैं। इस तरीके से हम एकदम सीधी सिलाई डाल लेंगे। सीधी सिलाई हमारी पड़ गई है। अब हम इसके ऊपर तो देखिए हम तुरपाई के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब हम उसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद देखिए हमारे ब्लाउज का लुक किस तरीके से आ रहा है। अगर आपको हमारे स्टिचिंग करने का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए कर लेना जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है ब्लाउज का।